हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आप सभी लोगों को 14 जनवरी मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग कैसे हो। हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को गद्य खंड पढ़ाए थे, तो गद्य खंड में याद की कर लिए हो आप लोग सभी। आप लोग मेरे गद्य खंड में जो मैंने कवि और लेखक का पाठ का जो कराए थे आप लोग सभी देख लिए हो, याद कर लिए हो। याद कर लिए तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो आप लोग को आज मैं उसका काव्य खंड बताने जा रहा हूँ। काव्य खंड पिछली कक्षा में हम गद्य खंड पढ़े थे, और आज की क्लास में हम काव्य खंड के पढ़ेंगे। काव्य खंड में है कवि, मतलब कविता, कविता के लेखक कवि कौन है, यही सब आज याद करेंगे। तो चलिए आज इसका क्लास स्टार्ट होता है। तो पहला आपका क्वेश्चन है पहले तो आपका है ये काव्य खंड, और उस नीचा में है पाठ का नाम। पाठ का नाम सीधा नीचा दिया गया है। उसके बाद इधर है कवि का नाम, जो कविता दिया गया है इधर, और इधर जो है कवि का नाम दिया गया है। तो इधर लिखा गया है कवि का नाम, और इधर है पाठ का नाम। पाठ का नाम एक लाइन से इधर दिया गया है, और इधर दिया गया है कवि का नाम। तो आपकी किताब में जो है 12 कविताएं हैं, और 12 कविताओं के पाठ के नाम दिया गया है, और 12 कविताओं के कवि का नाम इस साइड दिया गया है। तो आपको बारी बारी से सभी को देखना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आपका पहला है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जोर नर दुख में दुख नाहिम माने। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नाही माने। तो इसके कवि कौन है। कवि कौन है, गुरु नानक जी हैं। कौन है कवि, गुरु नानक जी हैं। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नाही माने। तो कवि कौन है, इसका क्या टिक लगाइएगा। इसका अगर 4 को आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसमें से चुन के रखना है गुरु नानक जी। तो अगर उसमें ऑप्शन में रहेगा गुरु नानक जी, तो गुरु नानक में जी इस तरह से उसमें गोल चिन्ह दिया होगा, उसमें रंग देना है, ठीक है। तो आपका अगला है दूसरा, प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर बारे। करील के कुंजन ऊपर बारे। प्रेम आईनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर बारे। इसके कवि कौन है, तो रसखान है। इसके कवि कौन है, रसखान है। अगला है आपका 3 नंबर में, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह अंशुवाहिनी लो बरसे। मोह अंशुवाहिनी ले बरसे। इसके कवि कौन है, घनानंद है। इसके कवि कौन है, घनानंद है। और आपका अगला है स्वदेशी। आपका अगला है स्वदेशी। स्वदेशी के जो है कवि कौन है, प्रेम घन है। स्वदेशी के कवि कौन है, प्रेम घन है। और आपका अगला है 5वां नंबर, भारत माता। आपका अगला नंबर है 5वां। तो 5वां में क्या है आपका, भारत माता है। और भारत माता के कवि कौन है, तो भारत माता के जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत है। क्या है, सुमित्रानंदन पंत है। भारत माता के कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। और आपका अगला है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म आपका क्या है, अगला 6 नंबर में, जनतंत्र का जन्म। और जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, जनतंत्र के जन्म का कवि कौन है, तो क्या होगा इसका, रामधारी सिंह दिनकर होगा। क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर होगा। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। आपका अगला है 7वां नंबर में। 7वां नंबर में हिरोशिमा। हिरोशिमा 7वां नंबर पे क्या है, हिरोशिमा है। तो हिरोशिमा के कवि कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। इस 100 का मतलब होगा सच्चिदानंद, और इसका जो है ये होगा हीरानंद। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, और शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं अज्ञ, ठीक है। इसको शॉर्ट में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ पूरा नाम है, और शॉर्ट में आप इसको अज्ञ बोल सकते हैं। और पूरा बोलिएगा, इसका नाम तो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ है, ठीक है। पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और आपको कमेंट में जरूर लिखना है कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है।
तो चलिए आपका अगला है 8वां नंबर। 8वां में है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या आप कभी किताब में पढ़ चुके होंगे कविता, एक वृक्ष की हत्या। आप लोग जानते हैं कि जीवित पेड़ की हत्या करना कानूनी खिलाफ है। आप लोग जानते हैं एक जीवित पेड़ की हत्या करना कानूनी खिलाफ है। तो आप लोग भी इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा। तो चलिए आप लोग देखिए, एक वृक्ष की हत्या है जो है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं कुंवर सिंह। कौन है? कुंवर नारायण है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण है। और आपका 8वां है नामा। अगला क्या है? नमा में नवा में है हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद है। और हमारी नींद के कवि कौन है? हमारी नींद के कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल। हमारी नींद के कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल है। अगला है आपका 10 में अक्षर का ज्ञान। अगला में है आपका 10वां अक्षर का ज्ञान। अक्षर का ज्ञान के कवि कौन है? अनामिका है। अक्षर के ज्ञान के कवि कौन है? अनामिका है। अनामिका अक्षर के ज्ञान के कवि कौन है? अनामिका है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो। क्या आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है? आपको याद हो रहा है कि नहीं? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्त को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। आप लोग अच्छी तरह से इस पाठ का कवि का नाम याद कर लीजिए। आपको जो है गद्य खंड और पद्य खंड में, काव्य खंड में दोनों मिलाकर कम से कम 5 नंबर का आएगा। और आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिए। तो चलिए अगला है आपका अक्षर ज्ञान के कवि कौन है? अनामिका है। और अगला है 11 में आपका लौट कर आऊंगा फिर। क्या है? लौट कर आऊंगा फिर। इसके कवि कौन है? जीवनानंद दास है। लौट कर आऊंगा फिर के कवि कौन है? जीवनानंद दास। 12वां में है आपका मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु कवि कौन है? कमेंट में आप लोग जरूर लिख कर बताइएगा। ऐसे तो यहाँ दिया गया है मेरे बिना तुम प्रभु। इसके कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। अगर किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको कुछ सुधार करके आप लोग को फिर से बता देंगे अगली वीडियो में। तो आप लोग को बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी याद कर लें अच्छी तरह से। तो चलिए, पिछली वीडियो और ये वीडियो दोनों में आप लोग जरूर दोनों वीडियो दे दिए हैं। एक वीडियो है गद्य खंड का और ये है वीडियो काव्य खंड का। दोनों में याद कर लीजिएगा, दोनों पाठ कवि का और लेखक का नाम। आपको इससे जो है कम से कम तो 4 या 5 नंबर का आएगा। तो आप लोग जरूर इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए इतना पड़ी वीडियो समाप्त करते हैं।